हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 131 और आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही छोटा। आपको अच्छे से पता होगा कि बिकॉज ऑफ और ड्यू टू इन दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है के कारण से या फिर के वजह से। लेकिन गाइस अब बात तो यहाँ पे आती है कि हम लोग ड्यू टू का यूज कहाँ पे करें और बिकॉज ऑफ का यूज कहाँ पे करें। तो गाइस आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी बात को बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ड्यू टू का यूज। हम लोग ड्यू टू का यूज करते हैं उन सेंटेंसेस में जिन सेंटेंसेस में के वजह से या फिर के कारण से लिखा हो और इसके ठीक पहले किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु की बात हो रही हो। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। मैं राम की वजह से स्कूल नहीं गया। अब यहाँ पे देखो, राम की वजह से, राम एक नाम है यानी कि व्यक्ति की वजह से। ठीक है, तो मैं राम की वजह से स्कूल नहीं गया। तो गाइस इस सेंटेंस में ड्यू टू का यूज होगा। अब इस सेंटेंस को जब आप बनाना चाहते हैं तो इस सेंटेंस को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इतने को बना लेंगे। मैं स्कूल नहीं गया, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट गो टू स्कूल। या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आई डिडंट गो टू स्कूल। अब ड्यू टू लगा दो और इसके बाद में लगा दो राम, तो सेंटेंस बना आई डिड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू राम। चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। वह अपने पापा की वजह से क्रिकेट खेलता है। अब अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो की वजह से ये वर्ड लगा है और इससे ठीक पहले एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो इस सेंटेंस में भी हम ड्यू टू का यूज करेंगे। वह अपने पापा की वजह से क्रिकेट खेलता है, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले वह क्रिकेट खेलता है, इसको बनाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना तो आता ही होगा। तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे तो बनेगा ही प्लेस क्रिकेट। अब लगा देंगे ड्यू टू, तो यहाँ पे हमने ड्यू टू लगा दिया। अब किसकी वजह से, अपने पिता की वजह से। अब लिख देते हैं हिज फादर, क्योंकि आपको पता होगा कि ही के साथ में अपने की इंग्लिश हिज लगती है, तो इसी वजह से ये सेंटेंस बना ही प्लेस क्रिकेट ड्यू टू हिज फादर। और अभी हम लोग बात करते हैं बिकॉज ऑफ की। इसको बिकॉज ऑफ भी पढ़ा जाता है, बिकॉज ऑफ भी पढ़ा जाता है। और इसका यूज हम लोग करते हैं किसी काम की वजह से, यानी कि अगर सेंटेंस में की वजह से या फिर के कारण से लिखा हुआ है और उसके ठीक पहले कोई काम दिया हुआ है, तो वहां पे हम लोग बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला एग्जाम्पल। तो गाइस पहला एग्जाम्पल है, मैं पढ़ने की वजह से 7 बजे जागा। अब ये सेंटेंस जो है देखने में तो फ्यूचर इंडेफिनिट का लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि काम पहले ही हो चुका है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को आप समझो। अब यहाँ पे देखो की वजह से लगा हुआ है, लेकिन इससे पहले एक काम दिया गया है यानी कि वर्ब दिया गया है। पढ़ना एक काम होता है, तो यहाँ पे हम लोग बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा मैं 7 बजे जागा, तो सबसे पहले इसको बना लो। आई वॉक अप एट 5 o'clock, बिकॉज ऑफ लगा दो और इसके बाद में पढ़ने। अब गाइस आपको याद रखना है कि यदि कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस के बीच में कोई भी वर्ब है, उसमें ना नी ने लगा हुआ है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि पढ़ने में ने लगा हुआ है, तो उसको या तो टू से बनाते हैं या तो आईएनजी से बनाते हैं। लेकिन आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि ऑफ पहले से ही लगा हुआ है, तो डबल प्रीपोजिशंस का सवाल ही नहीं उठता है, यानी कि इसको आईएनजी से बनाएंगे। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई वॉक अप एट 5 o'clock बिकॉज ऑफ स्टडिंग। बाय द वे अभी हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। राहुल ने क्रिकेट मैच देखने की वजह से नई टीवी खरीदी। इस सेंटेंस को बनाएं उससे पहले जरा देख लेते हैं कि इसमें ड्यू टू लगाएंगे या बिकॉज ऑफ लगाएंगे। तो देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर की वजह से या फिर के कारण से इससे पहले कोई भी काम लगा हो यानी कि कोई भी वर्ब लगी हो, तो वहां पे बिकॉज ऑफ का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में आप देखो की वजह से इससे पहले लगा हुआ है देखने। तो गाइस इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले इतने की इंग्लिश बनाएंगे, राहुल ने नई टीवी खरीदी। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राहुल वॉट न्यू टीवी। अब बिकॉज ऑफ
लगा दो। अब बाकी बचे सेंटेंस की इंग्लिश लिख दो, तो हो जाएगा वॉचिंग क्रिकेट मैच। जिन लोगों को समझ में आ गया है वेरी नाइस, जिनको समझ में नहीं आया है मैं कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ड्यू टू का यूज करते हैं कि सेंटेंस में के वजह से या फिर के कारण से लगा हो और उससे ठीक पहले किसी भी व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही हो। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। वह राहुल सर की वजह से स्कूल छोड़ रही है। अब यहाँ पे देखो की वजह से लगा हुआ है और इससे पहले एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे ड्यू टू का यूज किया जाएगा। तो सेंटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले इतने की इंग्लिश बनाएंगे। वह स्कूल छोड़ रही है, तो सेंटेंस बनेगा सी इज लीविंग स्कूल। अब आगे का जो होगा वो होगा की वजह से, तो की वजह से की इंग्लिश होगी ड्यू टू। अब लगा दो लास्ट में राहुल सर, तो सेंटेंस बना सी इज लीविंग स्कूल ड्यू टू राहुल सर। चलिए अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं तुम्हारी वजह से कुछ नहीं बोलता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तुम्हारी वजह से यानी कि यहाँ पे भी किसी इंसान की ही बात हो रही है। तो अब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस भी ड्यू टू से ही बनेगा। चलिए बनाते हैं। आई डू नॉट स्पीक एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ तुम्हारी वजह से, ड्यू टू यू। तो गाइस पूरा सेंटेंस बना आई डू नॉट स्पीक एनीथिंग ड्यू टू यू। चलिए अभी हम लोग बिकॉज ऑफ के दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को, वह प्रसिद्ध होने की वजह से उसके खिलाफ बोलता है। तो यहाँ पे होने की वजह से यानी कि प्रसिद्ध होने की वजह से, होना, प्रसिद्ध होना एक काम है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे, तो सेंटेंस बनेगा ही स्पीक्स अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ बीइंग फेमस। तो पूरा सेंटेंस बना ही स्पीक्स अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ बीइंग फेमस। वे पेड़ पर चढ़ने की वजह से पीटे जा रहे होंगे, तो इस सेंटेंस को बनाया जाएगा। तो सबसे पहले वे पीटे जा रहे होंगे, दे विल बी गेट बीटन, और इसके बाद में बिकॉज ऑफ चढ़ने की वजह से यानी कि काम है कोई चढ़ना है ना, बिकॉज ऑफ क्लाइंबिंग ऑन ट्री। तो गाइस पूरा सेंटेंस बना दे विल बी गेट बीटन बिकॉज ऑफ क्लाइंबिंग ऑन ट्री। जो गाइस लास्ट वाला सेंटेंस है ना, ये आपका कॉजेटिव वर्ब का है और कॉजेटिव वर्ब का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है जो कि आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, इसको भी जरूर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।